स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ऐसी मूवीज की कहानी के बारे में जो हिंदी में उपलब्ध नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 1996 में आई एक रोमांस ड्रामा मूवी बमबोला के बारे में, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। यह वीडियो सिर्फ शैक्षिक और समीक्षा उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री को बढ़ावा नहीं दिया गया है। कृपया इसे समझदारी से देखें और महिलाओं के प्रति सम्मान बनाए रखें। कहानी की शुरुआत मारिया नाम की लड़की से होती है, जो समंदर किनारे बसे एक छोटे से गांव में रहती थी और उस गांव के लोग प्यार से उसे बमबोला कहते हैं। मारिया का एक छोटा भाई था जिसका नाम जॉर्ज है। वो दोनों अपनी माँ के साथ ही रहते और पूरा दिन रेस्टोरेंट चलाने में अपनी माँ की मदद करते। हर रोज की तरह मारिया आज भी अपने साइकिल से मछलियां लेने जाती है और उसके साथ लूसी नाम की उसकी पाली हुई बकरी है, जिससे वो बहुत प्यार करती है। अब जल्द ही मछलियां लेकर मारिया अपने घर वापस आती है। वहां पर मारिया की माँ अपनी बंदूक से सही निशाना लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जॉर्ज को अपनी माँ का बंदूक चलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि वो हर वक्त शराब के नशे में ही रहती है। अब एक दिन नशे की हालत में उन्होंने गलती से खुद के घर को ही आग लगा दी और इस हादसे में उनके साथ मारिया की बकरी की भी मौत हो गई। अपनी माँ और बकरी की मौत से मारिया काफी ज्यादा उदास रहने लगी। वो ना ही कुछ खाती और ना ही किसी से बात करती। इसलिए एक दिन जॉर्ज उसके लिए एक छोटी सी बकरी ले आया और उन्होंने उस बकरी का नाम भी लूसी रखा। अब दोनों के पास रहने के लिए घर तो था, लेकिन उसे चलाने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए जॉर्ज मारिया से कहता है कि हमें हमारी माँ का रेस्टोरेंट फिर से शुरू करना होगा, लेकिन मारिया उसकी बात से सहमत नहीं थी, क्योंकि फिर से काम शुरू करने के लिए उन्हें कई सारे पैसों की जरूरत है। तब जॉर्ज मारिया को बताता है कि उसका जेकब नाम का दोस्त उनकी मदद करने को तैयार है। ये बात सुनकर मारिया काफी खुश हो जाती है। अगले दिन जॉर्ज के बुलाने पर जेकब उनसे मिलने आया। वहाँ पर मारिया की सुंदरता देखकर उसे पहली ही नजर में मारिया से प्यार हो गया। अब जेकब की मदद से उनका रेस्टोरेंट फिर से सही से शुरू हो गया और देखते ही देखते ग्राहकों की गिनती भी तेजी से बढ़ने लगी। और क्योंकि जेकब मारिया को पसंद करता था, तो वो भी पूरा दिन वही रहकर उनकी मदद करता। कुछ दिन बाद मारिया समझ गई कि जेकब उसे पसंद करता है। उसी रात खाना खाते समय मारिया जेकब से कहती है कि कल हम वाटर पार्क जा रहे हैं। अब ये बात सुनकर जेकब भी उनके साथ वाटर पार्क जाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वहाँ पर मारिया किसी दूसरे आदमी के प्यार में पड़े। अगले दिन तीनों ही वाटर पार्क पहुँच गए और वहाँ पर वो खूब मस्ती करते हैं। इसी बीच मारिया की मुलाकात जेम्स नाम के लड़के से होती है और मारिया को जेम्स के साथ देखकर जेकब को जलन होने लगी, लेकिन फिलहाल वो कुछ नहीं बोलता। फिर कुछ देर बाद जेकब और जॉर्ज जब आराम कर रहे थे, तब मारिया चुपचाप जेम्स के साथ चली गई। मारिया को गायब देखकर जेकब परेशान हो गया। वो उसे हर तरफ ढूंढने लगा। फिर कुछ देर बाद जेकब की नजर मारिया पर पड़ी, जो जेम्स के साथ थी। उन दोनों को नजदीक देखकर जेकब को काफी गुस्सा आता है और वो जल्द से जल्द उनके पास जाकर जेम्स से लड़ने लगा। इस लड़ाई में जेकब का सिर लोहे के पोल पर लगने से वो जख्मी हो जाता है, जिसके बाद ऊपर से नीचे फिसलकर पानी में गिरने से उसकी तुरंत वही मौत हो गई और इस हादसे का जिम्मेदार जेम्स को मानकर उसे जेल भेज दिया गया। कुछ दिनों बाद मारिया और जॉर्ज जेम्स से मिलने जेल में आते हैं। मारिया उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा वकील तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लेगा। इस पर जेम्स उसे बताता है कि वो पूरी कोशिश कर रहा है। उसी जेल में इथन नाम का एक कैदी था। उसे मारिया काफी अच्छी लगी और वो भी पहली ही नजर में मारिया को अपना दिल दे बैठा। जेम्स मारिया से कहता है कि जब अगली बार तुम मुझसे मिलने आओगी, तब अपनी कुछ तस्वीरें ले आना, ताकि उन तस्वीरों को देखकर मेरा जेल में मन बना रहे। इससे मुझे ऐसा लगेगा कि तुम मेरे पास ही हो। लेकिन उनकी ये बातें इथन ने भी सुन ली और जब जेम्स अकेला था, तब इथन उसे बताता है कि वो मारिया से प्यार करने लगा है और अब जबकि वो मारिया से प्यार करता है, तो जॉर्ज को उसे छोड़ना होगा। साथ ही इथन बताता है कि वो जेल से छूटकर मारिया से शादी भी करेगा और इसलिए मारिया जो फोटोज तुम्हें देने वाली है, उन्हें तुम मुझे दे देना। जेम्स कुछ भी ना बोलकर वहाँ से चला जाता है। इधर घर आने के तुरंत बाद जेम्स मारिया का फोटोशूट करके उन फोटोज को जेल में भेजता है। वो फोटोज जेल तो पहुंच गए, लेकिन उन फोटोज को जेम्स की जगह इथन देख रहा था। इसका मतलब साफ है कि इथन ने वो फोटोज जेम्स से जबरदस्ती छीन लिए। लेकिन इथन का इस सब से मन नहीं भरता। वो अपने आदमियों के जरिए जेम्स को काफी परेशान करता है, ताकि जेम्स मारिया को भूल जाए। अगले दिन जब मारिया जेम्स से मिलने जेल आई, तब जेम्स की जगह उसे इथन मिला। वो मारिया से कहता है कि उससे पहली ही नजर में उससे प्यार हो गया है। साथ ही वो बताता है कि मैंने तुम्हारे फोटोज भी देखे, जो मुझे काफी पसंद आए। ये सब सुनने के बाद मारिया इथन से जेम्स के बारे में पूछती है। वो पूछती है कि वो कहाँ है,
इथन बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगे से वो तुमसे कभी नहीं मिलेगा। इसी के साथ इथन मारिया से कहता है कि अगली बार यहाँ आने पर गार्ड से मेरे बारे में पूछ लेना, वो तुम्हें मेरे पास लेकर आएंगे। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो जब भी तुम यहाँ जेम्स से मिलने आओगी उसकी जगह तुम्हें मैं ही मिलूंगा। मारिया बस गौर से उसकी बातें सुन रही थी और कुछ भी ना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर घर आकर ये सारी बातें वो जॉर्ज को बताती है। जॉर्ज उससे कहता है कि तुम्हें एक बार फिर जेम्स से मिलने जेल जाना चाहिए, क्योंकि जरूर उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा। लेकिन मारिया नाराज होकर वहां से चली जाती है। इधर जेल में इथन मारिया के प्यार में पूरी तरह पागल हो चुका था। वो एक छुरी से अपने हाथ पर मारिया का नाम लिखता है। अब जॉर्ज के कहने पर मारिया जेम्स से मिलने नहीं गई, इसलिए जॉर्ज खुद ही जेम्स से मिलने जेल पहुंच गया। जेम्स की खराब हालत देखकर जॉर्ज को बहुत बुरा लगा। फिर जॉर्ज के पूछने पर वो उसे सब कुछ बता देता है कि कैसे इथन के बदमाश साथियों ने उसके साथ जबरदस्ती की। जॉर्ज को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए घर आकर वो मारिया को समझाता है कि तुम्हें इथन से बात करनी होगी, तुम्हें उससे कहना होगा कि वो जेम्स को सताना बंद कर दे। मारिया उससे पूछती है कि तुम्हें जेम्स की इतनी फिक्र क्यों हो रही है। इस पर आखिरकार जॉर्ज बताता है कि वो जेम्स से प्यार करता है और वो उसकी ऐसी हालत नहीं देख सकता। ये सुनकर तो मारिया काफी हैरान थी, क्योंकि उसे आज पता चला कि उसके भाई को लड़के पसंद हैं। फिर मारिया के पूछने पर जॉर्ज उसे बताता है कि जेम्स भी मेरे जैसा ही है और वो भी मुझसे प्यार करता है। उस दिन वाटर पार्क में वो तुम्हें अकेले इसलिए लेकर गया ताकि तुमसे अकेले में हमारे बारे में बात कर सके, लेकिन जेकब की गलतफहमी की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मारिया अपने भाई की खातिर इथन से मिलने के लिए राजी हो गई। मारिया सिर्फ इस बात के लिए वहां गई थी ताकि इथन से बात करके वो उसे समझा सके कि वो जेम्स को परेशान ना करे, लेकिन इथन के इरादे तो कुछ और ही थे। वो मारिया के करीब आने लगा। इथन के इरादे जानकर मारिया डर गई, लेकिन इसके बावजूद वो कुछ कर नहीं पाई। फिर घर आकर उसने जॉर्ज को बताया कि इथन ने उसके साथ क्या किया। मारिया की हालत देखकर जॉर्ज को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उसी के कहने पर वो इथन से मिलने गई थी। जॉर्ज मारिया के लिए परेशान हो रहा था, लेकिन मारिया बताती है कि भले ही इथन ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन उससे भी ये काफी अच्छा लगा। अब जब से मारिया को पता चला था कि उसका भाई लड़कियों जैसा है, तब से वो उसे हर एक बात बताने लगी। ऐसे ही एक दिन जॉर्ज मारिया को बताता है कि मुझे जेम्स की बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं इथन उसके साथ क्या कर रहा होगा। दरअसल जॉर्ज चाहता था कि मारिया एक बार फिर इथन से बात करने की कोशिश करे, लेकिन मारिया ने उसे साफ साफ मना कर दिया। अब भले ही मारिया ने जॉर्ज की बात नहीं मानी, मगर इथन के बारे में सोचकर वो ना चाहते हुए भी उससे मिलने पहुंची जाती है। जेल में आते ही उसे इथन के पास पहुंचा दिया गया। वहां पर इथन पहले से ही मौजूद था, जो अचानक से मारिया को वहां देखकर खुश हो गया। वो मारिया के करीब आने लगा और देखते ही देखते उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। इथन से मिलकर मारिया जब घर आई तो जॉर्ज जल्दी जल्दी में उससे जेम्स के बारे में पूछता है। वो पूछता है कि जेम्स को लेकर इथन ने तुमसे क्या कहा। मारिया कुछ ना बोलकर वहां से चली गई। अब जॉर्ज को समझ आने लगा कि शायद कहीं ना कहीं मारिया इथन को पसंद करने लगी है। वो मारिया को इथन से दूर रहने को कहता है, लेकिन मारिया उसकी बात नहीं मानती। कुछ दिनों बाद मारिया जॉर्ज को बताती है कि वो पेट से है। इस बात से जॉर्ज काफी चौंक गया और उसने तुरंत मारिया से इस बच्चे को गिराने को कहा, लेकिन मारिया नहीं मानी। उसने साफ साफ ऐसा करने के लिए मना कर दिया। ऐसे ही और कुछ दिन बीत जाते हैं और अब इथन जेल से रिहा हो गया था। वो सबसे पहले मारिया से मिलने पहुंच गया और उसने आते ही मारिया को परेशान करना शुरू कर दिया। मारिया को इथन की हरकतें पसंद नहीं आती, मगर फिर भी वो उसे अपने घर में रहने देती है, क्योंकि अब वो भी उससे प्यार करने लगी है और वही है जो उसके होने वाले बच्चे का पिता भी है। लेकिन जॉर्ज को इथन बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए उसके यहाँ रहने से वो खुश नहीं है। उसने कई बार मारिया को समझाने की कोशिश की, लेकिन मारिया ने कभी भी उसकी बात नहीं सुनी। एक दिन मारिया से इथन को खाना देने में देर हो गई, जिस वजह से वो उसे बहुत परेशान करता है, यहाँ तक कि वो उसे एक मछली से डराता है। अब कभी कभी इथन की हरकतों से मारिया उस पर गुस्सा होती थी, तो कभी उसकी हरकतों से उसे इथन पर प्यार आता था। ऐसे ही एक दिन मारिया समझ गई कि इथन उससे नहीं बल्कि उसके खूबसूरती से प्यार करता है, क्योंकि जब भी मारिया उसकी बात नहीं मानती तब इथन उसे मारता है। अब मारिया इथन से छुटकारा पाना चाहती थी, मगर फिलहाल वो कुछ कर नहीं सकती। एक दिन एक कस्टमर मारिया के साथ डांस करने की जिद करता है, जिसे देखकर इथन काफी गुस्सा हो गया। उसने गुस्से में खाना खाने आए सभी ग्राहकों को वहां से भगा दिया और बस इतना ही नहीं, उसने गुस्से में रेस्टोरेंट को हमेशा हमेशा के लिए बंद करके मारिया को भी एक कमरे में बंद कर दिया। इससे जॉर्ज भी इथन पर गुस्सा हो गया और इसी गुस्से में वो इथन से लड़ने लगा, मगर इथन के पास उसकी बंदूक थी, जिसे देखकर डर के मारे भागकर वो एक बोट में छिप गया। फिर अगले दिन मौका देखकर मारिया वहां से भागने लगी, मगर मारिया का नसीब कुछ खास नहीं था, क्योंकि इथन ने उसे देख लिया।
मारिया पेट से होने की वजह से ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाती, जिस वजह से जल्दी ही ईथन उसे पकड़ लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जॉर्ज अपनी माँ की बंदूक से गोली चलाकर ईथन को मार देता है और इस तरह जॉर्ज ने ईथन के चंगुल से अपनी बहन को बचा लिया। कुछ दिनों बाद जेम्स भी जेल से रिहा हो जाता है और मारिया एक नई शुरुआत करने के लिए किसी दूसरे नए शहर चले जाने का फैसला करती है, ताकि उस नए शहर में वो अपने बच्चे को जन्म देकर उसकी अच्छे से परवरिश कर सके। और इसी सीन पर यह कहानी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, बैम्बोला एक ऐसी फिल्म है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर आप इसकी सतह के नीचे जाएं, तो ये मूवी एक जोरदार सवाल उठाती है, एक औरत को सिर्फ उसके रूप से आंकना कितना खतरनाक हो सकता है। क्या हम सच में महिलाओं को इंसान की तरह देखते हैं, या अब भी उन्हें बस बाम्बोला यानी एक गुड़िया ही समझते हैं? इस मूवी से हमें ये सीख मिलती है कि औरत कोई गुड़िया नहीं, एक सोच, एक इंसान और एक आत्मा है। तो कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।